मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीम की स्ट्रेटजी काफी क्लियर रही रिटेंशन और रिलीजेस को लेके। दोनों टीम्स ने ऑक्शन से पहले लगभग अपनी पूरी कोर को रिटेन किया है। अब ऑक्शन में जाती हुई इनकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, टारगेट एरियाज क्या हैं एंड किन प्लेयर्स को ये टारगेट कर सकते हैं ऑक्शन में, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईपीएल फैंस एंड मोस्ट स्पेशली एलएसजी एंड एमआई फैंस के लिए। सो वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस के साथ। सबसे पहले आप मुंबई इंडियंस की करंट स्क्वाड देख सकते हैं। आप देखेंगे इसमें हार्दिक पांड्या आपको नजर आएंगे जिनको जीटी से ट्रेड किया है। उसके अलावा टोटल 17 प्लेयर अभी करंटली मुंबई की स्क्वाड में अवेलेबल हैं। इसके बाद रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो आप देख सकते हैं अरशद खान, रमनदीप सिंह, जोफ्रा आर्चर, डुआन जेंसन, रिचर्डसन, मेरेडिथ, जॉर्डन, संदीप वॉरियर, यानी कि जो मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स हैं वो सारे गेंदबाज हैं और तेज गेंदबाज हैं। तो हमें समझ में आता है कि ऑक्शन में जाते हुए मुंबई इंडियंस को क्या काम करना है। अब जरा मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 बनाने का प्रयत्न करते हैं कि ऑक्शन से पहले किस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 शेप अप हो रही है। रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनर, 3 पर स्काई, 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर स्काई, फिर उसके बाद 5 पर हार्दिक, 6 पर टिम डेविड, नंबर 7 का स्लॉट खाली रखा है, 8 पर आकाश मधवल, 9 पर पीयूष चावला, 10 पर बुमराह, 11 पर बेरेंड्रॉप। तो ऑक्शन से पहले भी मुंबई की प्लेइंग 11 आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। नंबर 7 पर यदि आप नेहल बधेरा को फिट कर दें तो प्लेइंग 11 पूरी तरह से तैयार है, जिसमें इनके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन है और बल्लेबाजी में भी गहराई है। बट ऑक्शन में जाती हुई डेफिनेटली मुंबई इंडियंस कुछ स्लॉट्स में क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहेगी। इनकी ऑक्शन डिटेल्स की बात करें तो इनके पास पर्स बचा है 17.75 करोड़, यानी कि नियरली पौने 18 करोड़ रुपए इनके पास अवेलेबल हैं। और स्लॉट्स की बात करें तो टोटल 8 स्लॉट इन्हें फिल करने हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज हैं। ध्यान दीजिएगा 4 ओवरसीज हैं, तो ओवरसीज भी इन्हें बाय करने हैं। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस की ऑक्शन स्ट्रेटजी की ओर। तो टारगेट एरियाज की बात करें तो नंबर 1 मुंबई इंडियंस 1 से 2 क्वालिटी ओवरसीज पेसर्स को बाय कर सकती है, क्योंकि 4 स्लॉट खाली हैं। उसके साथ ही 2 से 3 इंडियन बॉलर्स को, क्योंकि ओवरसीज में इनके पास मात्र बेरेंड्रॉफ हैं और इंडियन में इनके पास आकाश मधवल, जसप्रीत बुमराह 2 हैं। तो इनको इंडियन और ओवरसीज दोनों तरीके के पेसर्स को बाय करना है। नंबर 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर स्पिनर्स। अभी देखें तो पीयूष चावला अकेले पड़ जाते हैं। पिछली सीजन की कहानी यही थी कि पीयूष चावला हर एक मैच में अकेले नजर आ रहे थे। तो अब ऑक्शन में जाते हुए मुंबई इंडियंस अच्छे स्पिन ऑलराउंडर्स को बाय कर सकती है। एंड नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम बैकअप प्लेयर्स। अब चलते हैं टारगेट प्लेयर्स की ओर। तो ओवरसीज पेसर्स में यदि हम बात करें तो नंबर 1 जेराल्ड कॉटजे को टीम टारगेट कर सकती है। हेड द डेक बॉलर हैं और करंटली इनकी फॉर्म शानदार है। नंबर 2 मिचेल स्टार्क। अब देखिए स्टार्क साहब ऑक्शन में आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो मुंबई भी इनके पीछे भाग सकती है। नंबर 3 दिलशान मधुशंका। यदि कॉटजे और स्टार्क नहीं मिलते हैं एमआई को, फिर ये मधुशंका के पीछे जा सकते हैं। जॉस हेजलवुड भी अवेलेबल हैं, बट इनकी उपलब्धता को लेकर अभी आप देखें तो तलवार लटकी है कि ये पूरी सीजन के लिए अवेलेबल होंगे या सिर्फ सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल के लिए। एंड यदि ये सेकंड हाफ के लिए अवेलेबल रहते हैं तो फिर हो सकता है कि ज्यादा टीमें इनके पीछे ना भागें और मुंबई इन्हें बाय कर ले। इंडियन में यदि हम बात करें तो ये कार्तिक त्यागी के पीछे जा सकते हैं। हो सकता है कि मुंबई इंडियंस कार्तिक त्यागी के पीछे ऑल आउट चली जाए, या फिर शिवम मावी भी अवेलेबल है, उनके पीछे टीम जा सकती है। चेतन सकरिया है, उनके पीछे जा सकती है। ये तो कुछ ऑप्शन है, बाकी मुंबई और भी प्लेयर्स के पीछे भागेगी। बट पेसर्स में ये कुछ ऑप्शन है जिनके पीछे मुंबई भाग सकती है, इसके हाई चांसेस हैं। इसके बाद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ वनिंदु हसरंगा के पीछे टीम भाग सकती है, जो आपको 4 ओवर पूरे देंगे प्लस बल्लेबाजी देते हैं। और यदि हसरंगा नहीं मिलते तो फिर मुजीब और रहमान, जो आपको 4 क्वालिटी ओवर्स देंगे एंड उसके साथ ही बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। या फिर इंडियन में यदि टीम चाहेगी तो श्रेयस गोपाल, मुरुगन, अश्विन इनके पीछे जा सकती है। इसके बाद बैकअप प्लेयर्स में बात करें तो ये ओपनर्स बाय कर सकते हैं। विस्फोटक ओपनर अभी आप देखिए ईशान किशन ओपन करेंगे, यदि उनकी फॉर्म नहीं होती और ओवरसीज स्लॉट भी इनके पास खाली है तो ऐसे में ये फिल सॉल्ट को टारगेट कर सकते हैं। ये आप देखें तो डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हैं। फिन एलन को ये टारगेट कर सकते हैं। टॉम बेंटन जो कि इंग्लैंड से आते हैं, या फिर कुशल मेंडिस श्रीलंका के तूफानी बल्लेबाज। एंड आप देखें तो ये कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। तो ये कुछ बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिनको मुंबई इंडियंस टारगेट कर सकती है और एज अ बैकअप अपने साथ रख सकती है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ये 2 काम और कर लेती है मुंबई तो फिर ये आईपीएल 2024 में दुनिया हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। तो सबसे पहले आप इनकी करंट
करंट स्क्वाड देख सकते हैं जिसमें टोटल 19 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है, यानी कि जो इनकी कोर है उसको पूरा एज इट इज इन्होंने रिटेन किया है। एंड रिलीज खिलाड़ियों की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को रिलीज किया है जो बैकअप में थे या फिर जिन्हें चांस नहीं मिल रहे थे। उसके अलावा कोई भी सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड रिलीज इन्होंने नहीं किया है। अब जरा लखनऊ की प्लेइंग 11 बनाने का प्रयास करते हैं कि ऑक्शन से पहले किस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 बन रही है। तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक एज एन ओपनर, 3 पर पडिक्कल का यदि बेस्ट आपको चाहिए है तो टॉप 3 में उन्हें खिलाइए, उसके नीचे यदि वो खेलते हैं तो फिर उनका बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। 4 पर पूरन, 5 पर स्टोइनिस, 6 पर कृणाल पांड्या, 7 पर आयुष बदोनी या हुड्डा में से कोई एक, 8 पर बिश्नोई, 9 पर मार्क वुड या नबीन उल हक में से कोई एक, उसके बाद 10 पर मोहसिन खान, 11 पर यश ठाकुर। तो प्लेइंग 11 आप देखें तो अभी भी इनकी तैयार हो रही है और अच्छी प्लेइंग 11 तैयार हो रही है। बट ऑक्शन में इनके पास जो पर्स है उस पर्स के साथ ये क्वालिटीज को थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहेंगे। इनकी ऑक्शन डिटेल्स की बात करें तो पर्स आप देख सकते हैं 13.15 करोड़ की बहुत छोटी पर्स इनके पास उपलब्ध है। और स्लॉट्स की बात करें तो टोटल 6 स्लॉट इन्हें फिल करने हैं, जिसमें से 2 ओवरसीज हैं। मेरे हिसाब से तो लखनऊ पूरे के पूरे 6 स्लॉट फिल ना करे, 3 से 4 स्लॉट फिल कर ले। उसके अलावा आप देखें तो इनकी स्क्वाड तैयार है आईपीएल 2024 के लिए। लखनऊ की ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इनके टारगेट एरियाज क्या हैं। नंबर 1 क्वालिटी इंडियन न्यू बॉल बॉलर, क्योंकि अभी लखनऊ के पास मोहसिन, यश ठाकुर, युद्धवीर चराग, मयंक यादव ये कुछ ऑप्शंस हैं इंडियन में। बट लखनऊ इन पे कितना ट्रस्ट करती है तभी तो इनको रिटेन किया है। बट इन माय ओपिनियन ये क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहेंगे। नंबर 2 ओवरसीज पेसर, लखनऊ के पास 2 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं और यहाँ ये एक पेसर्स को जरूर तलाशेंगे। एंड नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय सम बैकअप प्लेयर्स। अब चलते हैं टारगेट प्लेयर्स की ओर। तो क्वालिटी इंडियन न्यू बॉल बॉलर्स में यदि हम बात करें तो नंबर 1 उमेश यादव को ये टारगेट कर सकते हैं, कमाल के ऑप्शन रहेंगे। चेतन सकरिया उपलब्ध हैं, उन्हें ये टारगेट कर सकते हैं। और यदि शिवम मावी को भी ये टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो पर्स है ये बड़े नामों के पीछे नहीं जा सकते, तो इन्हें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा ऑप्शन टेबल पर। कार्तिक त्यागी को ये टारगेट कर सकते हैं, बट आई थिंक वो इनके बजट से बाहर चले जाएंगे। दैट्स वाई ये कुछ ऑप्शंस हैं क्वालिटी इंडियन न्यू बॉल बॉलर्स में जिनको लखनऊ टारगेट कर सकती है। उसके बाद ओवरसीज पेसर्स में हम बात करें तो नंबर 1 पैट कमिंस को ये टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है कि पैट कमिंस के पीछे ज्यादा टीम्स ना भागें तो लखनऊ को ये एक अच्छे दाम पर मिल जाएंगे। नंबर 2 स्पेंसर जॉनसन, लेफ्ट आर्म सीमर, ऑस्ट्रेलिया के कमाल के गेंदबाज हैं, इनके पीछे जा सकते हैं। नंबर 3 लूक वुड, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म सीमर, इनके पीछे ये जा सकते हैं। या फिर जॉस हैजलवुड, जिनके ऊपर वो तलवार लटकी है कि ये कब उपलब्ध रहेंगे, पूरे सीजन में या आधे सीजन में। तो हो सकता है ज्यादा टीमें ना भागें तो लखनऊ इसका फायदा उठा सकती है। या फिर दिलशान मधुशंका। अब यदि गौतम गंभीर साहब यहाँ होते तो मैं श्योर होता कि लखनऊ इनके पीछे जाएगी, बट अब वो यहाँ नहीं है तो इन माय ओपिनियन हो सकता है कि दिलशान के पीछे ना भागें। बट जैसा पर्स है उसे देखते हुए लगता है कि ये दिलशान मधुशंका के पीछे जाएंगे। एंड नंबर 3 बैकअप प्लेयर्स में यदि हम बात करें तो ये मार्कस स्टोइनिस का बैकअप तलाश सकते हैं कि मार्कस स्टोइनिस की फॉर्म यदि ऊपर नीचे होती है तो फिर आपका उनके पास बैकअप होना जरूरी है। तो कुछ बैकअप प्लेयर्स ये बाय कर सकते हैं ऑक्शन में जाते हुए। सो ये रही आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स एंड मुंबई इंडियंस की ऑक्शन स्ट्रेटजी, टारगेट एरियाज एंड टारगेट प्लेयर्स जिन्हें वो टारगेट कर सकते हैं। अब मुंबई और लखनऊ के फैंस फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी पसंदीदा टीम ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। अपनी राय देना ना भूलें गाइस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।